जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने यूपीपी एसएससी जीडी इन दोनों में आने वाले हिंदी के लिए स्पेशल क्लासेज, स्पेशल थ्योरी क्लासेज आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम हमने खत्म कर दिया है। अब हमारा नंबर आता है विशेषण। हमने लक्ष्य रखा है कि 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो इसी के क्रम में आपका पहला क्लास आपका अगला क्लास है विशेषण। क्या है विशेषण? तो विशेषण है क्या? जो विशेषता बताए। क्या बताए? विशेषण मतलब क्या? जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसी को बोलते हैं विशेषण। अब किसकी विशेषता बताएगा? तो वाक्य के भैया 3 अंग होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो ये 3 अंग क्या है आपके सेंटेंस के? तो कर्ता और कर्म की जो विशेषता बताता है। कर्ता कर्म होते क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। तो मतलब संज्ञा या सर्वनाम या कर्ता या कर्म की जो विशेषता बताए उसे बोलते हैं विशेषण। उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब कार्य का जो विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे परिभाषा में, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, तो कुत्ता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, उसका विशेषण क्या है? काला है। क्या है? काला है। वह सुंदर है, सुंदर क्या है तुम्हारा? विशेषण। अब विशेषण की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। ठीक है, वह क्या है तुम्हारा विशेषण? अब किसकी विशेषता बता रहा है? कि वह सुंदर है, तो वह तुम्हारा क्या है? सर्वनाम। उसकी विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है, वही तुम्हारा विशेषण हो गया। अब विशेषण के साथ एक आता है विशेष। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, और उसी संज्ञा सर्वनाम को हम लोग विशेष से बोलते हैं। उसी संज्ञा सर्वनाम को क्या बोलते हैं? विशेष। जैसे हमने क्या लिखा? काला कुत्ता। तो कुत्ता तुम्हारा क्या? तो काला तो यहाँ पे विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। अब किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ता की। अब कुत्ता तुम्हारा क्या है? संज्ञा है, और यहाँ पे क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जैसे सड़क, सड़क गोल चौराहे पर समाप्त होती है। सड़क गोल चौराहे पर समाप्त होती है, तो सड़क तुम्हारा संज्ञा है, लेकिन ये क्या है? बिना विशेषण के है। ठीक है, किसके साथ है? बिना विशेषण के साथ है। फिर आगे अगर देखा जाए गोल चौराहा, तो चौराहा की विशेषता कैसा है? कि वो क्या है? गोल है। चौराहा की विशेषता क्या है? कि वो गोल है। ठीक ना? चौराहा हमारा क्या होता है? यहाँ पे विशेष होता है, और गोल क्या है? हमारा विशेषण होता है। क्योंकि विशेष वही होता है जो संज्ञा के साथ आए। हाँ, जो विशेषण के साथ आता है वही संज्ञा या सर्वनाम हमारा विशेष होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ आता है वही विशेष होता है। देखो, सड़क तुम्हारा विशेषण विशेष नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई भी संज्ञा कोई भी विशेषण नहीं आया है। लेकिन चौराहा यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन विशेष भी है, क्योंकि गोल जो है ना, उस चौराहे की विशेषता है कि चौराहा कैसा है? गोल है। ठीक, आगे अगर देखा जाए विशेषण के साथ आने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद। देखो, विशेषण के साथ आने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद विशेष कहलाता है। ठीक ना? विशेषण के साथ आने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद क्या होता है? विशेष कहलाता है। जैसे पेड़ के हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे थे। क्या है? पेड़ के हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे थे। अब देखो, पेड़ संज्ञा है लेकिन विशेष नहीं है। विशेष नहीं है। डाल संज्ञा है, डाल की विशेषता क्या है? कि वो हरी है, और हरी विशेषण है, इसलिए डाल तुम्हारा संज्ञा है। संज्ञा के साथ साथ हमारा क्या है? विशेष भी है। क्या है? विशेष भी। फिर 4 पक्षी बैठे थे। पक्षी हमारी क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के साथ साथ विशेष भी है, क्योंकि वो 4 के साथ आई है। 4 भी क्या है? विशेषण। तो वही संज्ञा विशेष होती है जो विशेषण के साथ आती है। अगला है, देखा जाए समुद्री सर्प का जहर। समुद्री सर्प का जहर घातक किंतु कीमती होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक विशेष के साथ एक से अधिक विशेषण आ सकते हैं। एक विशेष के साथ एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। जैसे जहर, जहर क्या है? संज्ञा है, और इसके क्या क्या विशेषण है? एक तो विशेषण है घातक, और एक विशेषण क्या है? कीमती। तो जहर कीमती भी होता है, जहर घातक भी होता है। जहर कीमती भी है, और जहर क्या है? हमारा घातक भी है। यही कहने का मतलब है कि एक विशेष या संज्ञा के साथ एक से अधिक विशेषण आ सकते हैं या हो सकते हैं। तुम्हारा संज्ञा क्या होता है? यहाँ पे देखो, इसमें क्या है? समुद्री विशेषण है किसका? सर्प का। सर्प का विशेषण है। इसलिए सर्प भी क्या है? विशेष है। लेकिन मेन मोटो यहाँ पे क्या था? यहाँ मोटो ये था कि एक विशेष के साथ एक से अधिक विशेषण आ सकते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पे लिखा है। एक अगला है राम और मोहन ईमानदार हैं। एक विशेषण है, तो एक विशेषण के साथ भी एक से अधिक विशेष आ सकते हैं। जैसे राम और मोहन क्या हैं? विशेष हैं। राम ईमानदार है, मोहन ईमानदार है, मतलब राम और मोहन दोनों ईमानदार हैं। विशेषण क्या हुआ? एक, लेकिन दो अलग अलग विशेषता है। तो एक विशेषण के साथ एक से अधिक विशेष हो सकते हैं, एक विशेष के साथ एक से अधिक विशेषण भी हो सकते हैं। ठीक ना? यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। अब विशेषण के होते हैं 4 भेद।
कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपके देखिए विशेषण के 4 भेद हैं आपके सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, ये 4 आपके विशेषण होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो विशेषण के 4 भेद सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण होते हैं। लेकिन देखिए वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 3 भेद होते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। चलिए तो पहला सर्वनाम शुरू करते हैं, सर्वनामिक, ठीक है। पहला है सर्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर, लेकिन इसे देखना, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यह घर है, घर क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है यह हमारा क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह जो है संज्ञा को निश्चित कर रहा है। वही हमने दिखाया कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा है, मेहमान संज्ञा है, मेहमानों के पहले ही कोई सर्वनामिक विशेषण आया है, वही सर्वनामिक विशेषण होता है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आए तब जाके वो सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक ना। आगे देखिए, आगे लिखिए, इसमें भी 3 होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे निज में हमारा क्या आएगा? निज में हमारा आएगा आप। अब पुरुष में जैसे हमारा क्या आता है? पुरुष में आता है मैं, तुम, ठीक है। ये सभी कभी भी आपस में पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव सर्वनामिक विशेषण होता है, जैसे यह और वह, हाँ यह और वह होते हैं जो, तो निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव सर्वनामिक विशेषण होंगे, ठीक ना। आगे देखा जाए संख्यावाचक विशेषण, जब कोई संख्या किसी संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो संख्या के साथ अगर कोई संज्ञा आ रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। चौराहे पर 10 लड़के खड़े थे, यहाँ चौराहे भी संज्ञा है, लड़के भी संज्ञा है, लेकिन इस लड़के के साथ 10 लगा हुआ है तो 10 हमारा संख्यावाचक विशेषण है। आगे है मेले में 15 डाकू घुस आए, डाकू हमारा क्या है? संज्ञा है, और इस डाकू के साथ आया है 15, और 15 क्या है? हमारा संख्यावाचक विशेषण। फिर लिखा है कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया, तो कुछ लोग भी हमारा क्या है? कुछ लोग भी हमारे क्या है? ये भी है संख्यावाचक विशेषण, कुछ लोग। फिर ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बहुत आदमी सवार थे, तो बहुत भी क्या है हमारा? आपका संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ, बहुत, 10, 15, 3, 5 ये सभी के सभी क्या है? हमारे संख्यावाची विशेषण, ठीक ना। अब देखो संख्यावाचक के साथ साथ परिमाणवाचक में थोड़ा सा अंतर क्या होता है वही आपको देखना है। देखो वह विशेषण जो माप तौल की इकाई का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो माप तौल की इकाई का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाजार से 3 किलो सेब खरीदा, देखो जब वह बाजार से 3 सेब खरीदा कर देता, क्या देता? वह बाजार से 3 सेब खरीदा, तो 3 यहाँ पे संख्यावाची विशेषण होता, लेकिन यहाँ पे किलो लग गया, किलो। अब किलो क्या होता है? माप तौल की बोध की इकाई कराता है, माप कराता है, बोध कराता है। किलो, लीटर, टन, कुंटल ये सभी क्या करेगा? ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसलिए 3 किलो सेब खरीदा तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मोहन ने 1.25 पाव लड्डू खरीदा, सवा क्या है? सवा तुम्हारा परिमाणवाचक विशेषण है, नहीं सवा नहीं, पाव, पाव तुम्हारा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। जब किलो, पाव, आधा किलो, 1 टन, 2 कुंटल, लीटर, ग्राम, मिलीग्राम ये सब लग जाए तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक ना। जब नंबर केवल है, केवल नंबर रहे, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, नहीं केवल 3, 5, 10 ऐसे रहे तो संख्यावाची, लेकिन 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो अगर दे तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। आगे देखेंगे इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव परिमाणवाचक विशेषण होती है, जैसे दूध, तेल, चाय, शरबत आदि। मतलब दूध, तेल, शरबत, चाय ये सभी के सभी हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, सभी के सभी हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और देखो फल, सब्जियां और अनाज प्रायः परिमाणवाचक होते हैं, फल, सब्जियां और अनाज प्रायः परिमाणवाचक होते हैं, ठीक ना। आगे देखेंगे एक लास्ट में बचा गुणवाचक विशेषण। गुण का बोध कराने वाला विशेषण, जैसे गुण में क्या? अच्छा बुराई, और स्वभाव में है दशा। तो गुण क्या? गुण में आपको स्वभाव होता है, दशा होता है, अच्छा है बुराई आती है। तो गुण में अच्छा बुराई है, स्वभाव, दशा भी विशेषता, मतलब अच्छा बुराई मतलब गुण का विशेषता बताए,
आपके स्वभाव की विशेषता बताए, आपकी दशा की विशेषता बताए, उसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। देखिए वह विशेषण जो संज्ञा के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन चतुर बालक है, तो मोहन संज्ञा, बालक संज्ञा, चतुर यहाँ पे क्या है? गुण है उसका। क्या है? गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर दिया झगड़ालू महिला दिन भर लड़ती रही। झगड़ालू महिला दिन भर लड़ती रही, महिला संज्ञा, महिला की स्वभाव क्या है? स्वभाव है झगड़ालू। क्या है? झगड़ालू। स्वभाव क्या होता है? क्रोधी होना है, बहुत शांत गंभीर आदमी है, बहुत झगड़ालू महिला है। तो झगड़ालू क्या है? हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण। और कौन सा विशेषण? स्वभाव, गुणवाचक विशेषण है। अब अगला है स्वस्थ व्यक्ति अधिक जिंदा रहता है। तो व्यक्ति क्या है? संज्ञा। और व्यक्ति की विशेषता क्या है? कि वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ हमारा क्या है? दशा। बीमारू आदमी, हाँ, स्वस्थ आदमी, ये सभी क्या है? हमारे दशा होते हैं। ठीक। अगला देखेंगे प्रविशेषण। तो 4 हो गए, सर्वनामिक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, गुणवाचक हो गया। परिमाण में जब आपका कुछ मात्रा लगा रहेगा तो परिमाणवाचक विशेषण, मात्रा नहीं लगाया केवल संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक में यह होगा अगर दिया है तो आपका सर्वनामिक विशेषण। और आपका गुणवाचक में अच्छाई बुराई, आपकी स्वास्थ्य दशा की बात करें तो आपका गुणवाचक विशेषण। देखिए प्रविशेषण, विशेषण का विशेषण इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण को विशेषण का विशेषण बोलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द ही प्रविशेषण होता है। जैसे प्र मीन्स क्या होता है? पहले और बाद में लगा विशेषण। यह सदैव विशेषण से पहले आता है। क्या? प्रविशेषण सदैव विशेषण से पहले आएगा। जैसे सुंदर एक शब्द है, तो सुंदर के पहले लिखा बहुत सुंदर, लिखा है कम सुंदर। तो कम सुंदर और बहुत सुंदर किसकी विशेषता बता रहे हैं? सुंदर की। सुंदर कैसा है? कम सुंदर है। कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो बहुत और कम क्या होता है? प्रविशेषण होता है। क्या होता है? प्रविशेषण। जैसे मीना अत्यंत मुलायम शाल ओढ़े थी, तो विशेषण हुआ मुलायम। और मुलायम का भी विशेषण बता दिया। क्या? अत्यंत मुलायम। अत्यंत मुलायम क्या हो गया? मेरा अत्यंत हो गया प्रविशेषण। अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक। आगे देखिए, विशेषण के विशेष से पहले, नहीं ये छोड़ देते हैं। अब देखो विशेष या विशेषण, विधेय या विशेष विशेषण या विधेय विशेषण भी देख लीजिए। जब विशेषण पहले और विशेष बाद में आता है, जब विशेषण पहले और विशेष बाद में आता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, लड़की विशेष है, सुंदर विशेषण है। तो जब विशेषण पहले विशेष से बाद में तो उसे विशेष विशेषण। और जब विधेय विशेषण कहते हैं, जैसे लड़की सुंदर है, जब विशेष से पहले विशेषण बाद में तो उसे बोलते हैं विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं उसे? विधेय विशेषण। जब विशेष से पहले विशेषण बाद में तो उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। जब विशेषण पहले विशेष से बाद में उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। ठीक ना। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों का। कुछ प्रैक्टिस देखिए यहाँ पे। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। नौकर वह देखो, वह क्या है? नौकर संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है। तो क्या आया? सर्वनामिक विशेषण। ये तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा क्या है? तीसरा क्रमवाचक। और चीज ये होता है, एक तो क्रमवाचक होता है, अवृद्ध बोधक होता है, समुदाय बोधक होता है। तो उसे हम दूसरे वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। आगे देखेंगे, यहाँ इसे छोड़ेंगे। ये देखिए आपका दिया है आपका, चलो इसे आप लोग प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें आपका तुम देखो दिया है, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे आप लोग प्रैक्टिस करना, यहाँ पर रख दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आराम से अपने घर पर। ठीक ना। आगे बढ़े, देखो आगे करते हैं। ये आपके पास है, हाँ और बड़ा कर देते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही में वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, SSC GD आपका UPP में हो जाए, सफल हो आप। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हमारे लिए भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद एवरीवन, टाटा बाय बाय। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, लास्ट में जो क्वेश्चन जरूर करेंगे आप लोग। ठीक ना। हाँ, यहाँ से क्या होगा, विशेषण के पूरे क्वेश्चन आपको समाप्त हो जाएंगे। ठीक ना। हाँ चलो, और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। चलो ठीक है, ये भी करना आप लोग। हाँ, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। गीला है, गीला क्या है? गुणवाचक है। ठीक ना। हाँ, प्रतिदिन किस प्रकार का है? तो भैया कालवाचक प्रतिदिन है। चलो, ये क्रिया विशेषण अभी अलग चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें करा देंगे क्रिया विशेषण। ठीक ना। चलो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद एवरीवन, टाटा बाय।